हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो अब तुम लोगों का एग्जाम हो चुका है, ईपी का भी और फिजिकल एजुकेशन का भी, और जो भी तुम लोगों के एग्जाम्स थे। अब तुम्हारा 24 को है अकाउंट्स का पेपर। आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होगे, बट इट्स ओके, आई गॉट यू कवर्ड। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना रिडम्पशन, या फिर कह दो डिबेंचर्स हम लोग करने वाले हैं आज अपना। ठीक है, तो डिबेंचर्स में देखो, मैंने जितना स्कैन करा है, मैंने इतना स्कैन करा है कि डिबेंचर्स में पिछले 7-8 सालों में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मेनली परचेज कंसिडरेशन आया है हमारा अदर देन कैश, और आया है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक है जो तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं, और आज मैं यही 2 टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। समझाने के साथ हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है जो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना है, जो तुम्हारे आगे एग्जाम्स में, जैसे कि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स में और इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्या होगा, हर एक चैप्टर के तुम्हें अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस भी आएंगी, और यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे ही तुम्हें इन सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सारे के सारे ये सब कुछ तुम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है जी। और डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे? डिबेंचर्स होते हैं हमारा डेप्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो मुझे क्या करनी है, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं बैंक में जाके लोन नहीं लेना चाहती। ठीक है, ना मैं अपनी कंपनी के किसी को शेयर्स देना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस में कैपिटल की, मुझे बिजनेस में पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, किसी बड़े इंसान को या बड़ी फर्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उधार दे दो, बदले में मैं आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूंगी 10 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के। ठीक है, तो डिबेंचर क्या है, एक तरीके से डेप्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, हम जब सामने वाले से लोन लेते हैं बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे हम लोन का रीपेमेंट करते हैं, ऐसे ही डिबेंचर्स का भी रीपेमेंट होता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स के रीपेमेंट को हम कहते हैं रिडम्पशन। ठीक है, तो रिडम्पशन के 6 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, किसी किसी साल 6 साल में भी आए हुए हैं, 3 एंट्रीज दी हुई है। ठीक है, वो 6 मार्क्स में भी आया हुआ है। ठीक है, किसी किसी साल में 2 एंट्रीज दी हुई है, वो 3 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो हमारे पास रिडम्पशन के क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो रिडम्पशन में होता क्या है, रीपेमेंट कैसे कैसे होते हैं, 6 अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है, इश्यू भी पार पे हो रहा है और रिडम्पशन भी पार पे ही हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि XYZ लिमिटेड issued 100 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इशू भी पार पर हो रहा है, रिडम्पशन भी पार पर हो रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या एंट्री होगी, 100 डिबेंचर्स है, कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का। कितने पैसे आएंगे मेरे पास, 100 इंटू 10, 1000 रुपए। सेम 1000 रुपए यहाँ आएंगे, सेम 1000 रुपए यहाँ, और सेम 1000 रुपए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया डिबेंचर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। ठीक है, अगला देखो, अगला यही देखो क्वेश्चन है एक, ए लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो मैं अपनी नॉर्मल एंट्री ही लिख लेती हूँ, जो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ सबसे पहले सॉरी क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट, चाहे हमें 2 ही जर्नल एंट्रीज क्यों ना करनी हो। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या बना के करेंगे, फॉर्मेट बना के। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू -%। डिबेंचर परसेंटेज यहाँ पे मेरे को गिवन नहीं है, सपोज करो ये दे रखा है 9%। ठीक है, सपोज ये दे रखा है 9%, तो यहाँ पे आ जाएगा 9% डिबेंचर। ठीक है, अब देखो कितने रुपए के होते मेरे डिबेंचर? 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 लाख रुपए। ठीक है, मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन भी 2 लाख से आएगी। उसके बाद क्या होगा? जब यहाँ एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपए आए हैं तो यहाँ भी 2 लाख आएंगे और यहाँ भी 2 ही लाख रुपए आएंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो। जब इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार होता है तो हमारी बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सी जर्नल एंट्री होती है जो हम लोग यूजुअली करते रहते हैं। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। देखो सेकंड केस क्या है? इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। वही नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमेशा याद रखना, जब इशू की प्रीमियम आती है तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, एसपीआर आता है। ठीक है, और एसपीआर हमेशा -% डिबेंचर्स के साथ ही चलता है। ठीक है, जैसे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में हमेशा प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ चलती है। ठीक है, ऐसे ही डिबेंचर्स में हमेशा जो प्रीमियम होती है वो -% डिबेंचर्स के साथ ही चलती है और हमेशा क्रेडिट में आती है। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एफ लिमिटेड इशूड 800 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 110। ठीक है, कितने के थे? 800 रुपए के। कितने का दे रहे हैं हम? 110। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है? 10 रुपए का है, मतलब वो 10 रुपए क्या है हमारी? प्रीमियम। 100 रुपए की चीज मैं 110 रुपए की दे रही हूँ, मतलब 10 रुपए क्या है मेरी? प्रीमियम। ठीक है, रिडीमेबल एट पार। अब एंट्री पास करो। क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन द बुक्स ऑफ एफ लिमिटेड। ठीक है, अब बना लो फॉर्मेट। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? वही सेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी है 9% डिबेंचर, और इशू के टाइम की प्रीमियम है तो क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब सबसे पहले देखो प्रीमियम कितने की थी मेरी? 10 रुपए की थी। ठीक है, 800 मेरे डिबेंचर है जिसपे मैं 10 रुपए की प्रीमियम ले रही हूँ, तो कितने आएंगे? 8000 रुपए। देखो यहाँ पे आती है हमेशा हमारी यूजुअल अमाउंट। ठीक है, अगर मैं कोई प्रीमियम नहीं लगाती, कोई डिस्काउंट नहीं लगाती, तो मुझे कितने पैसे मिलते? 800 इंटू 100, तो मुझे कितने मिलते? 80,000 रुपए। अब प्रीमियम लगाने के बाद मुझे कितने मिले? 88,000। ठीक है, तो यहाँ भी 88,000 और यहाँ भी 88,000। ठीक है, आई बात समझ में? अगला देखते हैं। अगला केस है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रीमियम है चाहे डिस्काउंट है, हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, चाहे प्रीमियम है चाहे डिस्काउंट है, हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलेगा। ठीक है, जैसे प्रीमियम हमारी क्रेडिट होती है, ऐसे ही हमेशा डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। ठीक है, देखते हैं जरा इसका क्वेश्चन। सी लिमिटेड इशू 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ₹95। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, 100 की चीज 95 की दे रहे हैं, मतलब कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 5 रुपए का हमारा क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इन द बुक्स ऑफ
सी लिमिटेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज अपना फॉर्मेट बनाएंगे। पूरा ही फॉर्मेट बनाना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ये ऊपर के नहीं लिखे। देखो जरा, एंट्री क्या हो जाएगी अब हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब इंस्टॉलमेंट नहीं है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ होगी, ध्यान रखना इस चीज को। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया था, 5 रुपए का। कितने पर, 500 इंटू 5, ठीक है, 2500 रुपए का मैंने दे दिया डिस्काउंट। अब यूजुअल मेरे डिबेंचर्स किस वैल्यू के थे, 500 इंटू 100 रुपए की चीज थी, मैंने 95 में दी थी तो मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया था। 500 इंटू 100, मेरी 50,000 की चीज पर मैंने 2500 का डिस्काउंट दे दिया। मतलब मैंने वो चीज सामने वाले को कितने की दी, 47,500। जो अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में है वही ऊपर वाली एंट्री के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगी, और सेम ही अमाउंट किस में आएगी, बैंक में। आई बात समझ में, ये अब तक इजी थी, आगे की भी इजी ही है। खैर देखो अब क्या हो रहा है, इशूड एट डिस्काउंट हो रहा है और रिडीमेबल एट प्रीमियम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होता, हमेशा प्रीमियम पर होता है या पार पर होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडम्पशन के टाइम पे हमें प्रीमियम देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने किसी रिश्तेदार से उधार लिया था, ठीक है, तुमने बदले में उसे डिस्काउंटेड रेट पे अपने डिबेंचर्स भी इशू करके दे दिए। ठीक है, अब जब रीपेमेंट की बारी आई तो रिश्तेदार निकला गद्दार। रिश्तेदार ने कहा भाई 100 रुपए की चीज के 110 रुपए लूंगा मैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो नुकसान हो गया कि 100 रुपए की चीज मैंने इसे 95 की दी थी। ठीक है, मैंने कहा था कि हाँ भाई डिबेंचर्स मेरे 100 रुपए के हैं, 95 के ले ले तू। अब रिडम्पशन पे के टाइम पे ये मुझे क्या कह रहा है कि बेटा 100 रुपए की चीज मुझे दो तुम 110 रुपए की। ठीक है, अब समझो जरा, इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। अब ध्यान रखना, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा, एक तरीके से मैंने सोचा तो नहीं था ना कि मुझे रीपेमेंट करते टाइम प्रीमियम देनी पड़ेगी, अब मुझे देनी पड़ रही है तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे लॉस। ठीक है, तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा तो हमेशा हमें लॉस होगा ही होगा। ठीक है, और ध्यान रखना चाहे डिबेंचर की प्रीमियम है चाहे रिडम्पशन की प्रीमियम है, हमेशा वो क्रेडिट साइड आएगी, और रिडम्पशन की प्रीमियम से रिलेटेड जो लॉस है वो हमारे डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। ठीक है, और इनकम और गेन्स हमारी आती हैं क्रेडिट में। ठीक है, तो लॉस हो रहा है मुझे इशू ऑफ डिबेंचर करने पे, जो मुझे प्रीमियम पे देने पड़ रहे हैं अब। ठीक है, तो इन दोनों की अमाउंट भी हमेशा सेम होगी। ठीक है, इन दोनों की अमाउंट हमेशा सेम होगी। ठीक है, प्रीमियम में जितनी अमाउंट आ रही है सेम अमाउंट लॉस में आएगी। करके देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो, ई लिमिटेड इशू 1000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ₹90। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर 90 का दे दिया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम हमेशा किसकी निकलेगी, फेस वैल्यू की। ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पे क्या हुआ, इशू करते टाइम तो हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, अब रिडम्पशन करते टाइम क्या हुआ, 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 5 रुपए की क्या आ गई मेरी प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर। ठीक है, अब एंट्रीज पास करते हैं हम।
देखो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट हो रहा है तो क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम है, देखो जरा लिख लो पहले, अरे क्या हो रहा है भैया ये, देखो जरा, 9% डिबेंचर और 2 क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो जरा, जब भी प्रीमियम आता है तो प्रीमियम क्रेडिट में आता है, तो लॉस कहाँ आता है, हमेशा डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले प्रीमियम निकाल के काम खत्म करो। 1000 डिबेंचर थे, प्रीमियम कितनी दी थी, 5 रुपए की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 5, 5000। जितने की यहाँ प्रीमियम आएगी उतने का ही उसे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, यूजुअली मेरे डिबेंचर्स कितने के थे, 1000 डिबेंचर्स 100 रुपए के। ठीक है, तो कितने के थे मेरे डिबेंचर्स, 1,00,000 रुपए के। ठीक है, अब डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट कितना आया था हमारा, 10 रुपए। 1000 रुपए के डिबेंचर्स पे 1000 इंटू 10, 1000 डिबेंचर्स पे उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, 10,000 रुपए का। अब देखो डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा सेम रहती है, 50,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, खत्म ये तो। ठीक है, ये तो दोनों साइड से मैच ही कर रहे हैं। डिफरेंस देखो कहाँ आएगा, 1,00,000 के डिबेंचर्स पे तुमने सामने वाली पार्टी को 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब तुमने उसे दिए कितने के वो डिबेंचर्स, 90,000 के। ठीक है, तो जब यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90,000 है, तो यहाँ भी 90,000 आएगा। देखो यहाँ भी 90,000 आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, और अगर यहाँ 90,000 है तो बैंक में भी 90,000 ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये वाली एंट्री आई तुम्हें समझ में। जब भी ध्यान रखना, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तो हमेशा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा ही होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो रहा है तो लॉस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि हमने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगला वाला केस देखो, अगला केस है इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, एंट्री क्या होगी, वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ क्या है, पार पे हो रहे हैं, तो पार की तो कोई सिंपल एंट्री करते थे हम लोग, सिर्फ क्या हो जाएगा, रिडम्पशन की प्रीमियम आ जाएगी, और जहां भी रिडम्पशन की प्रीमियम आती है वहां उसके साथ साथ क्या आता है डेबिट में, लॉस। ठीक है, आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बी लिमिटेड इशू 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। ठीक है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम निकाल लो सबसे पहले भैया, कितनी आएगी हमारी रिडम्पशन की प्रीमियम, 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। ठीक है, तो इतनी प्रीमियम देनी है मुझे उसे रिडम्पशन में। ठीक है, अब क्या करो, अपना फॉर्मेट बना लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहली एंट्री तो सिंपल होगी, हद ही हो गई है। देखो सबसे पहली एंट्री तो सिंपल होगी, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ रहा है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो जरा, प्रीमियम कितनी थी, 10 रुपए की, कितने के डिबेंचर्स पे, 1000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए की प्रीमियम दे रही हूँ, मिल रही है मुझे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 10,000। अब जितनी प्रीमियम होगी उतना ही क्या होगा हमारे पास, लॉस। ठीक है, 9% डिबेंचर में हमेशा क्या आती है हमारी, यूजुअल अमाउंट। यूजुअली मुझे उसे सामने वाले को कितने पैसे देने थे, 1000 डिबेंचर्स देने थे 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मतलब कितने देने थे, 1,00,000 रुपए। डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा सेम रहती है, ये हमें पता ही है। देखो 1,00,000, अब यहाँ देखो, यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, 1,00,000। और जब यहाँ 1,00,000 आ रहा है तो ऊपर वाली एंट्री के भी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट केस देखते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है, रिडीमेबल भी प्रीमियम पर हो रहा है। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, देखो जरा क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वही प्रीमियम आ रही है तो लॉस तो आएगा ही। और अपना इशू करते टाइम क्या करते थे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑल ले आते थे। ठीक है, करते हैं जरा इसको भी सॉल्व। देखो, G Limited issue 1,500 debentures of 100 each at a premium of at a 10% premium और redeemable at 5% premium। इशू करते टाइम प्रीमियम कितनी लगेगी, 10%, मतलब 10 रुपए की। ठीक है, और रिडम्पशन करते टाइम प्रीमियम कितनी लगेगी, 5%, 100 का 5%, मतलब 5 रुपए की। ठीक है, करते हैं जरा। देखो फिर अब क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, फिर जब भी प्रीमियम आ रहा है तो क्या आएगा हमेशा, एक सेकेंड, जब भी प्रीमियम आ रहा है तो हमेशा क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या आ रहा है, इशू करते टाइम भी हमारी प्रीमियम है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले इशू वाली प्रीमियम का खेल खत्म करो। 1,500 रुपए पे कितनी प्रीमियम ले रही थी मैं, 10, मतलब 15,000। ठीक है, दूसरी चीज देखो, रिडम्पशन वाली प्रीमियम, 1,500 डिबेंचर्स पे कितनी प्रीमियम, 5, 1,500 डिबेंचर्स पे 5 प्रीमियम, मतलब 7,500 की जितनी प्रीमियम है सेम अमाउंट डाल दो लॉस में। ठीक है, अब यूजुअली मेरे डिबेंचर्स होते कितने के, 1,500 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ये होते मेरे 1,50,000 रुपए के। ठीक है, अब देखो 7,500 खत्म कर दो यहीं पे, 1,50,000 प्लस 15,000, 1,65,000, सेम यहाँ पे 1,65,000, सेम यहाँ पे 1,65,000। ठीक है, तो ये थे हमारे रिडम्पशन के वो 6 केसेस जो हमें पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
ठीक है, और आई होप तुम्हें अब ये 6 केसेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में 4 मार्क्स का। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि कियारो लिमिटेड इशू 80,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। सबसे पहला केस क्या है, इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग कंपनीज है यहाँ पे। ठीक है, तो दो अलग अलग की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बना लो जी कियारो लिमिटेड। सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ KIERO। ठीक है, सॉरी, KRO लिमिटेड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्या है, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्लीज वहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा लिखना। ठीक है, दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, टू 9% डिबेंचर्स, और कैसे हो रहे हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब रिडम्पशन की प्रीमियम आएगी यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ रही है तो क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो जरा 10% की प्रीमियम 100 पे, मतलब प्रीमियम कितने की आएगी मेरी, 10 रुपए की। ठीक है, 80,000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रीमियम निकाल दो। 80,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए के हिसाब से मैं प्रीमियम दे रही हूँ, मतलब मैं 8 लाख रुपए की तो प्रीमियम ही दे रही हूँ। जितने की प्रीमियम उतना ही अमाउंट लॉस में। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यूजुअली मेरे डिबेंचर्स होते कितने के, 80,000 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो कितने के होते, 80 लाख रुपए के। ठीक है, 80 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर्स होते हैं, प्रीमियम से प्रीमियम इसकी वाली खत्म हो गई, तो यहाँ पे भी अमाउंट क्या आएगी, 80 लाख और 80 लाख। ठीक है, आया तुम्हें समझ में पहला पॉइंट, यहां तुम्हें 2 नंबर मिल गए पूरे पूरे। ठीक है, यहां तुम्हें क्या हुआ, पूरे पूरे 2 नंबर मिल गए। ठीक है, अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में लिखा है कि नारो लिमिटेड इशूड 50,000 डिबेंचर्स, क्या है, इशूड एट 5% प्रीमियम और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, यहीं पे निकाल लो, इशू करते टाइम कितनी प्रीमियम देनी पड़ेगी मुझे, 100 रुपए का 5%, 5। ठीक है, रिडम्पशन करते टाइम कितने की प्रीमियम देनी पड़ेगी मुझे, 100 रुपए का 10%, मतलब 10। ठीक है, इसको भी करते हैं जरा, देखते हैं क्या है ये भी, आओ जरा। यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ नारो लिमिटेड। ठीक है, अपनी एंट्रीज कर लो पहले। कितने थे, 10% डिवेंचर।
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब प्रीमियम आ रही है तो क्या आएगा, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और क्या है, इशू करते टाइम भी तो प्रीमियम है, उसे हम क्या कहते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो जरा कितने डिबेंचर्स थे मेरे, 50,000 डिबेंचर्स थे। ठीक है, और इशू करते टाइम कितनी प्रीमियम देनी थी मुझे, 5 रुपए की। ठीक है, तो लिख दो सबसे पहले 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम। अब रिडम्पशन की प्रीमियम निकालो। रिडम्पशन की प्रीमियम कितनी थी, 10 रुपए की। ठीक है, यहां मैंने निकाली हुई है दोनों की। ठीक है, ये रही। तो 50,000 पे 10 रुपए की प्रीमियम, 5 लाख। जब प्रीमियम 5 लाख आ रही है तो लॉस भी कितना आएगा, 5 लाख। अब यूजुअली मेरे डिवेंचर्स होते कितने के, 50,000 डिवेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 50 लाख। अब जरा सोचो, 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ, इस साइड कितना बैलेंस बचा, 50, 52 लाख 50,000, वो यहाँ पे लिख दो 52 लाख 50,000। यही कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 52 लाख 50,000, और यही यहाँ आ जाएगा 52 लाख 50,000। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले तो हम इसमें अपनी रिडम्पशन की जर्नल एंट्री ही पास कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में 6 मार्क्स का। ठीक है, चलो जी करते हैं। अच्छा, आज ना मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आता है, वो कहता है पास होने के लिए कुछ बता दो। तो आई वाज लाइक, ये पास होने के लिए ही तो है भाई। चलो, अच्छा, अगर तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना, जो तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, वैसे तो देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर्स ही अच्छा पढ़ाते हैं, बट तुम लोगों को लगता है तो तुम लोग मेरी ईमेल आईडी पे भी वो डाउट भेज सकते हो, और मैं उसे सॉल्व करके तुम्हें वापस भेज दूंगी ईमेल आईडी पर ही। ठीक है, ईमेल आईडी मैं बता दूंगी तुम लोगों को क्या है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जुबैन लिमिटेड। मैं लिखना भूल गई, तुम लोग प्लीज मत भूलना, मेरी भूल चूक चलेगी बट तुम लोगों की नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले तो अपनी एंट्री कर दो। अब वो होगी रिडम्पशन वाली हमारी एंट्री। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 5 साल बाद रिडीम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये एंट्री हुई हमारी 2022 1 अप्रैल की, और ये भी हुई 1 अप्रैल पर ही। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या है हमारे पास प्रीमियम है, इशू करते टाइम भी प्रीमियम है हमारे पास, और रिडीम करते टाइम भी प्रीमियम है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो, क्योंकि इसने यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए हुए हैं। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, तो कितने डिबेंचर्स इशू करे इसने, तो यहाँ पे मेरा जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो आ गए 10,000। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस रुपीज। ठीक है, दिस रुपीज इज ट्रिगर पॉइंट। अब देखो 6 की प्रीमियम है, मतलब इशू करते टाइम जो मेरी प्रीमियम है वो 6 रुपए की है, और रिडम्पशन करते टाइम मेरी जो प्रीमियम है वो होगी मेरी 4 रुपए की। ठीक है, तो जब प्रीमियम है इशू करते टाइम भी और रिडम्पशन करते टाइम भी, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, 2 कितने परसेंट डिबेंचर है, 7% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इशू करते टाइम की प्रीमियम, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ रहा है, तो लॉस ऑन इशू भी आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट।
ठीक है, अब अमाउंट डालते हैं जरा। सबसे पहले देखो 10,000 डिबेंचर्स पे 6 रुपए की प्रीमियम दे रहे हैं हम इशू करते टाइम, तो मतलब कितने की प्रीमियम दे रहे हैं? 60,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा सॉरी क्रेडिट में जाएगी अमाउंट, 60,000 रुपए की। ठीक है, दूसरी चीज देखो, प्रीमियम रिडम्पशन पे हम कितनी प्रीमियम दे रहे हैं? 10,000 रुपए के हिसाब से हम रिडम्पशन पे 4 रुपए की प्रीमियम दे रहे हैं, 40,000 रुपए की प्रीमियम दे रहे हैं। जितनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा उतना ही मेरा आएगा लॉस। ठीक है, 40,000 आएगा, यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, 7% डिबेंचर्स, ध्यान रखना जब भी वो डिबेंचर्स हमें क्रेडिट साइड में पूछेगा एमसीक्यूज में भी, ठीक है, एमसीक्यू के भी एक वीडियो बना रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए, एमसीक्यूज में भी उसने एक जगह पे पूछ रखा है कि क्रेडिट में डिबेंचर्स कितने आएंगे। ठीक है, तो याद रखना ये जो 7% डिबेंचर होता है मतलब वो हमसे इसकी अमाउंट पूछ रहा है, और इसमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही आती है, बिना किसी डिस्काउंट के, बिना किसी प्रीमियम के। ठीक है, अब जरा देखो 10,000 के डिबेंचर्स मैंने दिए कितने के थे? 100 रुपए के, मतलब मैंने कितने के दिए थे? 10 लाख रुपए के। ठीक है, अब 10 लाख, यहाँ क्या अमाउंट आ जाएगी? 10 लाख 60,000, इधर क्या आएगी? 10 लाख 60,000, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10 लाख 60,000। ठीक है, अब सेकंड चीज उसने मुझे एक चीज और बोली है करने के लिए। पहली एंट्री क्या बोली है उसने मुझे? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है हमारे? 30,000 रुपए, लेकिन मेरा लॉस कितने का हुआ है? 40,000 रुपए का। ठीक है, अब देखो जरा इसकी एंट्री कैसे करेंगे, और इसकी एंट्री क्या होगी? वो उसी ईयर इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? तो ये जो आएगी ये आएगी 2023 31 मार्च। ठीक है, देखो जरा इसकी एंट्री कैसे होगी। हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना लॉस हुआ था मेरा? 40,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे नीचे नरेशन लिख देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। अब इसका अकाउंट बनाते हैं जो इसने कहा था हमें बनाने के लिए। तो ये कैसे बनेगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अरे डेट भी आएगी, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले अपना बैलेंस लिखो। 1 अप्रैल 2022 में मुझे लॉस कितना हुआ था, या फिर बोल लो तुम रिडम्पशन की प्रीमियम क्या थी? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000 रुपए। मुझे तो 31 मार्च को इस अकाउंट को राइट ऑफ करते हुए दिखाना है। ठीक है, क्या करो? 40,000 यहां से उठाओ, इधर डालो, इधर कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। यही 40,000 है जो यहाँ पे हमारी इस एंट्री में आया है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट पे वो कितना कह रहा था, कितना बैलेंस है? 30,000 रुपए है। हमें उसी बैलेंस को यूज करके अकाउंट बनाना था। सेकेंड, हाँ नहीं, हमें ये बनाना था लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हाँ लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस था? 30,000 रुपए। जब हमारा लॉस कितने का हो रहा था? 40,000 रुपए का। ठीक है, तो क्या करा हमने? ये प्रीमियम डाली रिडम्पशन की यहाँ पे 1 अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल की प्रीमियम आई थी ये हमारी 40,000 रुपए रिडम्पशन की, वो डाली हमने इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 40,000 रुपए। तो फिर ये एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, तो ये यहाँ जाके डेबिट में हो गया। ठीक है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ये। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के
क्रेडिट में है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम कर देंगे क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अगला हमें गिवन है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब ये वही आ गई रिडम्पशन और इशू वाली एंट्रीज। ठीक है, अब देखो एक 10 लाख डिबेंचर्स, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए एक डिबेंचर की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए हमारे पास, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10,000। ठीक है, पहले वाले केस में ये क्या कह रहा है, इशू करते टाइम प्रीमियम है 5% की और रिडम्पशन क्या हो रहा है, रिडीमेबल एट पार हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बना दो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गगन लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहली एंट्री कर देते हैं अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम किस पे है, प्रीमियम इशू करते टाइम है। ठीक है, तो 2 9% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब प्रीमियम 100 रुपए के ऊपर 5% की प्रीमियम है, तो मेरी टोटल प्रीमियम कितनी होगी, 5 रुपए की। ठीक है, 10,000 के डिबेंचर्स पे 5 रुपए की प्रीमियम दे रही हूं मैं। ठीक है, मतलब 50,000 की प्रीमियम। ठीक है, फिर 9% डिबेंचर में वही हमारी नॉर्मल अमाउंट 10,000 इंटू 100 10 लाख, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 10 लाख 50,000 और 10 लाख 50,000 और यहाँ पे भी 10 लाख 50,000। ठीक है, अगला देखो बी पार्ट क्या कह रहा है इसका। नेक्स्ट में हमें ये बोला जा रहा है कि केएस लिमिटेड इशू वही ₹10 लाख डिबेंचर, मतलब कितने 10,000 डिबेंचर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इशू तो कर रहा है पार पे और रिडीम कर रहा है ये 10% के प्रीमियम पे। ठीक है, बना दो इसका भी अकाउंट। बी में हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है उसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है हमारे, 10% डिबेंचर और रिडम्पशन पे है प्रीमियम, टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तब क्या आएगा, लॉस तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब इसमें अमाउंट डालना शुरू करो। सबसे पहले देखो मेरी प्रीमियम पे, ये सॉरी रिडम्पशन पे प्रीमियम कितनी थी, 10% की, 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। अब 10,000 रुपए पे तुम लोगों ने 10 रुपए की, 10,000 डिबेंचर पे तुमने 10 रुपए की प्रीमियम दे दी, तो तुमने कितनी प्रीमियम दी, 1 लाख की। जितनी प्रीमियम है उतना ही क्या होगा मुझे, लॉस। ठीक है, यूजुअली मेरे डिबेंचर्स कितने के होते हैं, 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 10 लाख के, यहाँ भी 10 लाख के। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ है वो ही अमाउंट यहाँ जाएगी और वही सेम अमाउंट बैंक में जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है,
अगला क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कि क्यू आर लिमिटेड इशू वही ₹10 लाख 10 के हिसाब से मतलब 10,000 डिबेंचर। अब इसमें क्या आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रीमियम भी, और मतलब इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम वाला केस है ये। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 9%, टू 9% डिबेंचर। अच्छा हाँ, प्रीमियम पे है ना रिडम्पशन, तो सॉरी हाँ, प्री रिडम्पशन पर प्रीमियम है, ठीक है। टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट देखो कितने का दे रहे हैं हम, 10% का, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है, और प्रीमियम 5% की, मतलब 5 रुपए की प्रीमियम है, ठीक है। सबसे पहले डिस्काउंट दे दो, 10,000 डिबेंचर्स पे 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ, मतलब मैं 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है। फिर प्रीमियम दे दो, 10,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपए की प्रीमियम दे रही हूँ मैं, मतलब 50,000 की प्रीमियम दे रही हूँ, ठीक है। फिर सॉरी, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट इसमें लिख दिया लॉस में। ये यहाँ आएगा 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 1 लाख का डिस्काउंट, ठीक है। फिर जितने की प्रीमियम है रिडम्पशन पे उतने का ही क्या होगा, लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद 9% डिबेंचर में क्या आते हैं हमारे, नॉर्मल डिबेंचर्स, तो 10,000 इंटू 100 दैट इज 10 लाख। अब देखो जरा, 10 लाख की चीज तुमने 1 लाख के डिस्काउंट पे दे दी, मतलब दी कितने की, 9 लाख रुपए की, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी 9 लाख ही आएगा, 9 लाख, ठीक है। ये फिर से वही सेम है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये तुम लोग कर लोगे। ये भी सेम है, इशूड एट डिस्काउंट, दिस वो रिडीमेबल एट पार, ठीक है। ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी तुम लोग कर लोगे। अब आता है हमारा परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पिछले साल कुछ सालों में सिर्फ यही दो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं हमारे, या तो रिडम्पशन वाले हो रहे हैं या फिर परचेज कंसिडरेशन वाले हो रहे हैं, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, कोई इंसान हमारा बिजनेस खरीदता है या किसी और का बिजनेस खरीदता है एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो हमें एक अमाउंट देता है कि भैया तेरी इतने लाख की एसेट्स, इतने लाख की लायबिलिटीज मैं ले रहा हूं, बदले में मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। उन्हीं पैसों को क्या कहते हैं हम, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के इक्वल है, मतलब जितनी मेरी नेट एसेट्स हैं, दैट इज एसेट्स माइनस एसेट्स और लायबिलिटीज जितनी है मेरी, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के इक्वल होता है, तो जनरल एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और टू वेंडर, ठीक है। ये केस हो गया जब परचेज कंसिडरेशन हमारी एसेट्स के इक्वल है। दूसरा केस क्या हो गया, जब परचेज कंसिडरेशन हमारी नेट एसेट्स से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है, टू लायबिलिटीज टू वेंडर।
और जो भी इन लोगों का डिफरेंस होता है वो गुडविल के नाम से डेबिट में आ जाता है, टू गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये केस कब आएगा? जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है? व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स। ठीक है, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो फिर क्या होगा? जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, एक हमें इसमें निकालना होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के 3 केसेस होते हैं। एक होता है एट पार। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताती हूँ, हमारा परचेज कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए। ठीक है, एक हो रहा है एट पार पे और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज ईच। ठीक है, एक हो रहा है एट पार पे, एक हो रहा है प्रीमियम पे 10% की, एक हो रहा है डिस्काउंट पे 10% के। ठीक है, अब देखो इन तीनों केसेस में ही हमारा हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो जो पार वाला केस है, सबसे पहला पार वाला केस है, मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज 100 रुपए में। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितना है मेरा? 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100, ये है हमारा पार वाला केस। ठीक है, प्रीमियम वाला केस समझो, 100 रुपए की चीज पे 10% की प्रीमियम मतलब 10 रुपए की। ठीक है, प्रीमियम क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब समझो जरा, परचेज कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख रुपए का, फेस वैल्यू कितनी है? 100, प्रीमियम कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 110, जो आंसर आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट वाला केस देखो, परचेज कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख रुपए का, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का, 100 रुपए की चीज पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब दे कितने की रहा है? 90 डिवाइडेड बाय 90। अगर पार का से केस है तो सेम फेस वैल्यू आ जाएगी, प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड हो जाएगी, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम आगे की एंट्रीज में देखते हैं। सबसे पहला देखो अब इस वाले केस में क्या दिया हुआ है कि बोस लिमिटेड ने परचेज करी एसेट्स 9,90,000 की फ्रॉम भगत। ठीक है, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। ठीक है, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इसने क्या बोला कि उसने परचेज करी नेट एसेट्स 9,90,000 की, मतलब क्या है? हमारी एसेट्स भी यही है और हमारी परचेज कंसिडरेशन भी यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी वही वाली एंट्री कर दो, हमारी परचेज ऑफ एसेट्स वाली। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किसका बिजनेस था? भगत का, टू भगत एंड कंपनी। ठीक है, 9,90,000। ठीक है, यहाँ भी 9,90,000। ये तो हो गई हमारी बिजनेस खरीदने वाली एंट्री। ठीक है, अब दूसरा ये क्या कह रहा है? एक एंट्री तुम्हें पास करनी है एट पार पे। ठीक है, अब एट पार पे देखना जरा, सबसे पहले हम, और देखना एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले एट पार वाले केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स। परचेज कंसिडरेशन कितना है मेरा? 9,90,000। ठीक है, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 10 रुपए, सॉरी ये रहा 100 रुपए, है ना? तो क्या कर दो? डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया? 9900। ठीक है, यहाँ पे पार वाले केस में जो डिबेंचर्स हैं वो 9900 हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री क्या करो? भगत एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, क्या कर दो इसमें? 9900 जो हमारी डिवेंचर्स हैं इनटू कितनी की फेस वैल्यू है? 100 की। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 9,00,000
90,000, 9,90,000। हमेशा जो, ये ध्यान रखना, हमेशा जो भगत एंड कॉर्पोरेशन में आएगा, वेंडर में आएगा, वो हमेशा परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट आएगी। पर कैसे आएगी, यही तो ट्रिक है। ठीक है, ऐसे आएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के बाद आएगी। ठीक है, अब अगली देखो, अगली क्या बोल रहा है वो, एट डिस्काउंट, नहीं एट प्रीमियम। प्रीमियम कितनी ले रहे हैं हम, 10% की प्रीमियम ले रहे हैं। आ जाओ निकालते हैं इसे भी। एट प्रीमियम, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 9,90,000। 10% की प्रीमियम, 100 रुपए पे अगर हम 10% की प्रीमियम ले रहे हैं तो हम इंसान से कितने रुपए ले रहे हैं, 110 रुपए। ठीक है, अब 110 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,000। तो एट प्रीमियम वाले केस में जो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो है 9,000। ठीक है, सेकेंड वाली एंट्री करते हैं। भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, देखो 9,000 इंटू 10 की प्रीमियम 90,000। ठीक है, अगला देखो 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कितना, 9,90,000। वही परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट आ गई, मतलब सही है। ठीक है, अगला देखो सी क्या कह रहा है वो, कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। अब एट डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है, 10 रुपए की चीज पे 100 रुपए की चीज पे तुम 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब तुम 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो तुम दे कितने की रहे हो वो चीज, 90 रुपए की। ठीक है, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 11,000। 11,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे थे अपने डिस्काउंट वाले केस में। अब इसकी भी एंट्री कर दो। थर्ड, भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। ठीक है, 11,000 की चीज पर मैं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रही हूँ, मतलब 1,10,000। ठीक है, 11% डिबेंचर वही हो जाएगा मेरा 11,000 इंटू 100, 11 लाख। ठीक है, जब तुम 11 लाख में से 1,10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9,90,000। आया वही, पर कैसे आया ये समझना है तुम्हें। ठीक है, आई बात समझ में, ये था। अब देखो इसने एक चीज और बोली है, और इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो जब भी इस केस में हमें डिबेंचर्स दिखेगा तो हम एक एंट्री और कर देंगे नीचे। वो एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट हमेशा क्या आएगी, जो डिस्काउंट में अमाउंट आई वही इस एंट्री में होगी। जब भी तुम्हें परचेज कंसिडरेशन में डिस्काउंट दिखेगा किसी भी एंट्री में, तो सबसे लास्ट में नीचे ये एंट्री जरूर कर देना। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 2024 में आया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सनराइज लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 3,60,000 और क्रेडिटर्स ले रहा है 1,00,000 रुपए की फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,80,000। ठीक है, सनलाइट लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 4% in satisfaction of purchase consideration। ठीक है, क्या कह रहा है वो, कि वो मूनलाइट से क्या ले रहा है, एसेट्स ले रहा है और लाइबिलिटीज ले रहा है, और ये दिया हुआ है उसने हमें परचेज कंसिडरेशन 4,80,000 रुपए का। देखो सबसे पहले लिखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। हमेशा ध्यान रखना वेंडर कौन है, वेंडर है जिससे सामान खरीद रहा है। ठीक है, मूनलाइट लिमिटेड है वेंडर। ठीक है, और वेंडर में हमेशा वो अमाउंट आएगी जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, जो मेरी परचेज कंसिडरेशन है, इस क्वेश्चन में मेरी परचेज कंसिडरेशन क्या है, 4,80,000। तो वेंडर में क्या आएगी, मूनलाइट में 4,80,000। ठीक है, दूसरी चीज देखो, लाइबिलिटीज कितनी थी हमारी, 1,00,000 रुपए की। एसेट्स कितनी थी मेरी, 3,60,000 की। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है, मेरा इधर बैठ रहा है, टोटल बैठ रहा है मेरा 5,80,000, इधर बैठ रहा है 3,60,000। ठीक है, तो मतलब जो बैलेंस है वो क्या आएगा, वो गुडविल के नाम से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात तो तुम्हें ध्यान होगी, दोनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 5,60,000 में से 3,60,000 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा मेरा, 2,00,000। वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से। ठीक है, अगला देखो, अगला वो क्या कह रहा है कि उसने पेमेंट कैसे करी सनराइज लिमिटेड ने, डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, डिबेंचर्स कैसे कैसे इशू करे उसने, डिस्काउंट पे इशू करे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लोगी कितने होंगे। ठीक है, देखो जरा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, उस पर वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। 100 रुपए की चीज पे तुम 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब तुम सामने वाले को 96 रुपए की वो चीज दे रहे हो। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन देखो, मेरा 4,80,000 है, डिवाइडेड बाय 96 कर दो, 96 5 जा करके देखो, 0 नीचे 3 ऊपर, 9 जा 45, 46 47 48, 96 5 जा। ठीक है, तो ये आ गए 5,000 आ गए मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो सनराइज लिमिटेड ने इशू करके दिए हैं हमें। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, मूनलाइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स इशू करे थे इन्होंने, टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट दे दो, 5,000 की चीज पे ये लोग 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये लोग 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा 5,000 का चीज इन्होंने 100 रुपए के हिसाब से कितने की थी हमारी, 5,00,000 रुपए की। अब 5,00,000 की चीज पे 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो इन्होंने कितने की दी हमें, 4,80,000। सेम परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, आज सोल्यूशन क्या है, सही है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, विमल लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ ₹5,00,000 एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 1,00,000 ऑफ कपिल लिमिटेड। तो इन शॉर्ट कपिल लिमिटेड कौन हुआ, वेंडर, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000। ठीक है, विमल लिमिटेड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बाय चेक और बैलेंस के उसने क्या करे, अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, अब देखो 4,50,000 दिया उसने परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से वो 1/3 ऑलरेडी पे कर चुका है, मतलब वो 1,50,000 रुपए ऑलरेडी उसने कैश दे दिया उन्हें। ठीक है, मतलब बाकी के कितने बचे, बाकी के जो 3,00,000 रुपए बचे, 3,00,000 के इसने क्या करे, डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, जरा करते हैं इसको, देखो सबसे पहले अपनी वही एंट्री, सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कपिल लिमिटेड। सबसे पहले डाल दो कपिल लिमिटेड को कितने पैसे देने थे हमें, 4,50,000 रुपए देने थे। लायबिलिटीज कितनी थी, 1,00,000 रुपए। एसेट्स कितनी थी, 5,00,000 रुपए। अब देखो बैलेंस किस साइड आएगा, इधर हो गया 5,50,000, इधर हो गया 5,00,000, मतलब ये भी कहाँ जाएगा, गुडविल में। तो ये कितना हो गया, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से। ठीक है, अगली एंट्री देखो, कपिल लिमिटेड ने क्या करा, 1/3 ऑलरेडी कैश में पे कर दिया। ठीक है, सॉरी कपिल लिमिटेड ने नहीं, कपिल लिमिटेड को 1/3 ऑलरेडी कैश में मिल गया, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी, कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने, 1,50,000। ठीक है, यहाँ भी 1,50,000। ठीक है, अगला देखो वो क्या कह रहा है, बाकी के बचे हुए के डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने। ठीक है, अब देखो डिबेंचर्स इशू करने का क्या मतलब है, देखो अब परचेज कंसिडरेशन देखो, परचेज कंसिडरेशन था मेरा 4,50,000, जिसमें से वो ऑलरेडी कितने दे चुका है, 1,50,000, मतलब अब बचा हुआ परचेज कंसिडरेशन कितना बचा मेरे पास, 3,00,000। ये मैं निकाल रही हूँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो 100 रुपए की चीज को वो 20% की प्रीमियम पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू और 20 रुपए की प्रीमियम, मतलब 120 रुपए की बेच रहा है वो। ठीक है, तो 3,00,000 डिवाइडेड बाय 120,
हाँ 3 लाख डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 डिबेंचर्स, ठीक है। तो 2500 डिबेंचर्स इशू करे हैं विमल लिमिटेड ने कपिल लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब एंट्री कर देते हैं, कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने डिबेंचर्स इशू करे थे इसने, टू 11% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। देखो 2500 डिबेंचर्स पे 20 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 50,000 रुपए तो प्रीमियम के ही हो गए, ठीक है। दूसरा देखो 2500 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, टोटल कितना आ गया 3 लाख रुपए, और मेरा बचा हुआ परचेज कंसिडरेशन भी कितना था 3 लाख, ठीक है। मतलब क्या है, सही है बिल्कुल सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि सोनी लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ मोहित लिमिटेड एंड द डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ध्यान रखना बुक वैल्यू डजंट मैटर बट एग्रीड वैल्यू मैटर्स अ लॉट, ठीक है। दूसरी बात देखो, डिसाइडेड अ परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख बाय चेक, वो क्या कह रहा है कि 7 लाख उन्होंने चेक से पे कर दिया। अब सबसे पहले निकालना जो है हमें पता चलना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन है कितना, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें से 7 लाख रुपए उसने चेक से पे कर दिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसमें एग्रीड वैल्यू में जितनी भी एसेट्स हैं इन सबको प्लस कर लो और जो लायबिलिटीज हैं उन्हें उसमें से एसेट्स में से माइनस कर दो, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स माइनस टोटल liabilities, this is purchase consideration nothing else, net assets इसे ही कहते हैं, ठीक है। देखो 4 लाख और 16 लाख, सॉरी 45 और 16, 45 55 61 लाख, ठीक है। 61 लाख की मेरी एसेट्स हैं जिसमें से 14 लाख की मेरी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अब तुम 61 में से हाँ 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 57 लाख। 57 लाख है हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से वो 7 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है बाय चेक, ठीक है। तो और उसे मुझे कितने देने हैं 50 लाख रुपए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आओ जरा इसकी एंड, और बाकी का क्या करा उसने, रुपए 40,000 की डिबेंचर्स इशू करे, 40,000 रुपए के डिबेंचर्स, एक डिबेंचर की वैल्यू एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो कितने डिबेंचर्स हैं इसके अकॉर्डिंग 400, ठीक है। अब आ जाओ जरा करते हैं, देखो सबसे पहले तो अपनी वही वाली एंट्री कर लो, तो इसमें क्या आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, वेंडर टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर, वेंडर कौन था मोहित लिमिटेड, टू मोहित लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। एसेट्स देखो कितने की थी हमारे पास 61 लाख की, लायबिलिटीज कितनी थी 14 लाख की, परचेज कंसिडरेशन कितना आया था मेरा 57 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ 57 और 14, ठीक है, दोनों ही साइड्स इक्वल आ रही हैं, मतलब क्या है परचेज कंसिडरेशन हमारा नेट एसेट्स के इक्वल है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि 7 लाख रुपए की पेमेंट ना वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं चेक के थ्रू, तो 7 लाख की पेमेंट दिखा देते हैं उनकी, तो क्या हो जाएगा मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंकर 7 लाख और 7 लाख, ठीक है। दूसरी चीज देखो हमें निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, ठीक है। देखो 57 लाख रुपए उन्हें हमें देने थे, जिसमें से 7 वो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, और कितने देंगे 50 लाख, ठीक है। प्रीमियम कितनी है हमारी, ध्यान से देखो जरा प्रीमियम कितनी है हमारी, प्रीमियम 25% की, 100 रुपए की चीज पे तुम 25% की प्रीमियम ले रहे हो, तो तुम कितने की ले रहे हो 125 की, 125 कटेगा 4 से, 40,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे, ठीक है। इसने कितने दिए हुए हैं, इसने ये यहाँ पे फिर ये रुपीज नहीं होगा,
ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, ये 40,000 डिबेंचर्स ही इन्होंने इशू करे हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर देते हैं हम लोग। इसकी एंट्री कर दो, मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 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 कितने परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, 40,000 रुपए पे हमने 25 रुपए की प्रीमियम ली, मतलब 10 लाख रुपए तो हमने यहीं ले लिए। ठीक है, दूसरी चीज देखो, 40,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपए के हिसाब से कितने बैठते, 40 लाख रुपए बैठते। टोटल हमें कितने मिले, 50 लाख रुपए मिले हैं। क्या इतने ही हमें और लेने थे उनसे? हाँ जी, हमें इतने ही और लेने थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया। ध्यान रखना, बुक वैल्यू मैटर नहीं करेगी, एग्रीड वैल्यू मैटर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है शुवान लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 60 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए की। ठीक है, फ्रॉम स्वामी लिमिटेड एट एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन है 45 लाख रुपए का। द अमाउंट वाज पेएबल बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। ठीक है, ये बोर्ड का पीवाईक्यू है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम लोग यार प्लीज फॉर्मेट बना देना वहां पे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू स्वामी लिमिटेड। देखो जरा, परचेज कंसिडरेशन क्या था, 45 लाख, लाइबिलिटीज कितनी थी, 10 लाख, और एसेट्स कितनी थी, 60 लाख। ठीक है, अब देखो इस साइड आ रहा है 55, इस साइड आ रहा है 60, मतलब पैसा किस में जाएगा, एक्सेस जो भी होगा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये क्या कह रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट, जो अमाउंट है वो हमने पे करा डिबेंचर्स इशू करके 25% की प्रीमियम पे। ठीक है, निकाल लो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। परचेज कंसिडरेशन क्या था हमारा, 45 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए की चीज पे 25% की प्रीमियम दे रहे हैं हम, मतलब हम कितने की दे रहे हैं, 125 की। ठीक है, 125 देखो किससे कटेगा, इससे 5 से काट लो, 5 25 90। ठीक है, क्या 90 25 और छोटा कर लो इसको, 5 और ये आ जाएगा 1,80,000, है ना, हाँ 1,80,000। ठीक है, अब काट दो इसको 5 से, 3 जा और 6 जा, 36,000 डिबेंचर्स इशू करे इन्होंने। ठीक है, अब उसकी एंट्री कर दो, कौन था, स्वामी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, 10%, टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितने थे ये, 36,000 डिबेंचर्स 25 रुपीज के हिसाब से, 36 इंटू 25, 0 नीचे 3 ऊपर, 5 2 जा 15, 16 17 18 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 0 नीचे 1 ऊपर 9। अरे हाँ यार, ये तो यहाँ भी निकला हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, 9 लाख की हमने प्रीमियम दे दी। अगर हम यूजुअली करते तो क्या करते, 36,000 इंटू 100, मतलब 36 लाख। ठीक है, अब 36 प्लस 9 लाख कितना हो गया, 45 लाख। क्या यही हमारा परचेज कंसिडरेशन था, हाँ ये था। ठीक है, अब ये तुम लोग खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, और ये वाला भी तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, दोनों सेम है परचेज कंसिडरेशन और दोनों ही बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, एक ये है, इसे भी ट्राई कर लेना। ठीक है, बस सेम है बिल्कुल, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं हुई। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।